से बाहर निकलो, दुनिया का सागर तुम्हें बुला रहा है। ये जो हमने पंथों की चार दीवारी में अपने आप को बांट लिया है, हम तो बहुत प्रेम से मंदिर भी चले जाते हैं, थानक भी चले जाते हैं। अगर दिगंबर परंपरा का मंदिर हो तो वहां भी प्रेम से धोख लगा लेते हैं। अरे और तो और राम कृष्ण का भी मंदिर हो, महादेव का भी मंदिर हो, ईश्वर आखिर ईश्वर है। कभी किसी ईश्वर की प्रतिमा का, कभी किसी ईश्वर की इबादत खाने का, कभी किसी ईश्वर के आराधना स्थल का अपनी ओर से अपमान नहीं, हमेशा सम्मान करना चाहिए। मानते हैं कि आप हिंदू हैं, इसलिए मस्जिद के सामने आपका शीश नहीं झुकेगा, पर एक बात तो अपने भीतर सदा, अपने भीतर इस बात का विवेक रखो, मंदिर के सामने भले ही शीश झुका दो, पर मस्जिद के सामने अकड़ कर तो मत चलो। मंदिर के सामने भले ही शीश झुका दो, पर किसी मस्जिद के सामने अकड़ कर मत चलो, क्योंकि वो भी इबादत खाना है। लोग वहां भी जाकर ईश्वर और खुदा को याद करते हैं, लोग वहां भी जाकर नेक और पवित्र काम करते हैं, लोग वहां भी जाकर धर्म आराधना किया करते हैं। आपको पता है, हमने धार्मिक समन्वय की भावना को इतना ज्यादा फैलाया, धार्मिक समन्वय की भावना को इतना ज्यादा फैलाया, और जहां जाते हैं अपनी कैनवास को हमेशा बड़ा रखते हैं। आप इस पूरे पंडाल में कहीं हमारा फोटो नहीं देखेंगे, इस पूरे पंडाल में हमारा के नाम नहीं देखेंगे। ईश्वर की वाणी बोल रहे हैं, इसमें हम क्या है और तुम क्या है। भगवान की वाणी बोल रहे हैं, प्रभु की वाणी बोल रहे हैं, परमात्मा के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसमें पंथ का आग्रह क्यों, इसमें ग्रंथ का आग्रह क्यों, इसमें संत का आग्रह क्यों, इसमें परंपरा का आग्रह क्यों, इसमें धर्म का आग्रह क्यों। नैतिकता का मार्ग है, सबके द्वारा सबके लिए है। यह नैतिकता का, यह पवित्रता का मार्ग है, सबके द्वारा सबके लिए है। शायद दुनिया के हर धर्म पर हमने बोला है। जो गीता पर हमारा बहुत प्यारा ग्रंथ है, जागो मेरे पार्थ, क्या नाम है, श्रीमद् भगवत गीता पर, शायद जैन धर्म के 2500 साल के इतिहास में हमने वो हिम्मत की और श्रीमद् भगवत गीता पर एक बहुत बड़ी प्रवचनमाला हमने आयोजित की थी। और पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रंथ है, जिसका नाम है जागो मेरे पार्थ। गीता पर भगवान श्री कृष्ण के ग्रंथ पर दिया गया प्रवचन। धम्मपद पर बोला है, बुद्ध पर बोला है, जीसस पर बोला है, कुरान पर बोला है, दुनिया के हर शास्त्र पर, उपनिषद पर, आगमों पर, पिटकों पर, सब पर बोलने की कोशिश की है। सत्य सब जगह है, विश्वास रखना। अपने आप को आंख पर पट्टी बांधकर मत जियो कि मेरे पंथ की पट्टी, मेरी परंपरा की पट्टी, मेरे संत की पट्टी। सबके प्रति सम्मान के भाव रखो। सत्य सब जगह है, केवल अपने आंख के आगे आई हुई पट्टी को हटाने की कोशिश कीजिए, अपनी आंख के आगे आई हुई पट्टी को हटाने की कोशिश कीजिए, अपने मन को थोड़ा सा विराट करने की कोशिश कीजिए। सत्य सब जगह है, सब परंपराओं में है, हर परंपरा में अच्छे महापुरुष हैं और हर परंपरा में श्रेष्ठ अच्छे वचन हैं। महापुरुषों का सम्मान कीजिए और अच्छे वचनों को शीश पर धारण करने की कोशिश कीजिए। प्रेम को बढ़ाइए, आत्मीयता को बढ़ाइए। बहुत टूट चुके हम, बहुत टूट चुके हैं हम। मैं तो कहना चाहूंगा कि अब थोड़े दिन बाद ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, थोड़े से बूढ़े लोगों को अगर किनारे कर दिया जाए, समाज के 10-15% वयोवृद्ध लोगों को किनारे कर दिया जाए, जो केवल अपने अपनी परंपराओं का आग्रह रखना चाहते हैं। बाकी ईमानदारी से किसी भी युवक की छाती पे हाथ रख के पूछो कि क्या तुम सारे जैनी एक होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, सारे जैनी एक होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, हाथ खड़ा करके बताओ तो होने चाहते हो कि नहीं होने चाहते हो। ये सब एक होना चाहते हैं। वो 10-15% लोग केवल अपनी तूती, अपना पंथ, अपनी परंपरा, इन सब को चलाने और बजाने के चक्कर में हम सब लोगों को आपस में बांटे हुए रखते हैं। देखो, यहां इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मुंहपत्ती बांधकर सामायिक कर रही है, अच्छी बात है, साधुवाद के काबिल है, मुंहपत्ती बांधना अच्छी बात है। पर मैं आपको एक बात पूछूं, हम क्यों टूटे आपस में? सबको समझाऊं एक गहरी बात, शायद आपको पता ना हो। जब हम सामायिक कर रहे हैं, स्थानकवासी तेरहपंथी लोग तो मुंह पर मुंहपत्ती बांधते हैं। आप में से कोई नाकोड़ा गया है तीरथ? कौन कौन गए, हाथ खड़ा करो तो। सब गए हैं। वहां पर लोगों को पूजा करते हुए देखा है, और जब पूजा करते हैं तो मुंह पर क्या होता है? कहां फर्क रहा? मंदिर वाले लोग जब मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तब मुंह पर वस्त्र बांधते हैं। थानक वाले लोग जब थानक में सामायिक करते तो वस्त्र बांधते हैं। मुंह पर वस्त्र बांधने की परंपरा दोनों जगह है।
हम बेवजह आपस में बातों का आग्रह कर लेते हैं, बेवजह आपस में टूटने की कोशिश कर लेते हैं, बेवजह अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। थोड़ी सी अपनी मानसिकता को अगर हम प्रेम भरी बना लें, थोड़ी सी अपनी मानसिकता को, ये तो पिछले 25 साल इस धर्म के लिए वरदान बनकर आए कि हम एक दूसरे के यहां जाते हैं, एक दूसरे के यहां आते हैं, एक दूसरे की अच्छी बातों को सुनते हैं, एक दूसरे के समारोह में आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकट हो रहे हैं। केवल 25-50 सालों में हुआ है। बाकी इससे पहले हम केवल टूटते रहे, टूटते रहे, टूटते रहे, टूटते रहे। बंधी मुट्ठी और खुली मुट्ठी। बात जब जानते हो तो हमें क्यों प्रवचन देने के लिए मजबूर कर रहे? सारी बातें तो आप पहले से जानते हैं। बंदी मुट्ठी लाख की, ये 5 अंगुलियां अगर आपस में लड़ पड़ी, वो कहे मेरी कीमत ज्यादा, वो कहे मेरी कीमत ज्यादा, वो कहे मेरी कीमत ज्यादा। अगर हम आपस में इसी तरह लड़ पड़े तो मेरे भाई, 5 अंगुलियां अगर अलग थलग पड़ गई ना, तो 5 की कोई ताकत नहीं रहेगी। पर 5 अंगुलियां अगर साथ साथ हो गई, एक साथ एक समूहबद्ध होकर आ गई, तो 5 अंगुलियों की ताकत बढ़ जाएगी। 5 अंगुलियां लड़ पड़ी हैं। एक बार 5 अंगुलियां लड़ पड़ी और अंगुलियों में आपस में लड़ाई करने लगी। पहली ने बताया, जी मेरी बड़ी उपयोगिता है, अगर चित्र बनाना हो तो मैं काम आती हूं, अगर घर किसी का बताना हो तो मैं काम आती हूं, अगर इशारा किसी को करना हो तो मैं काम आती हूं। दूसरी अंगुली ने कहा, जा जा रहने दे, मैं सबसे बड़ी हूं। दूसरी अंगुली ने कहा, जा जा रहने दे, मैं तो वैसे ही सबसे बड़ी हूं, तो सबसे बड़ी बन के रहूंगी। तीसरे ने कहा, तुम दोनों क्यों लड़ते हो? अरे भाई, मैं तो भगवान की पूजा करने में काम आती हूं, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूं। छुटकी ने कहा, क्यों खपड़ा कर रहे हो, क्यों माथा फोड़ी कर रहे हो? अरे कान में खुजली भी करनी हो तो बिना मेरे काम नहीं चलेगा। अंगूठा राम आया और आकर बोला, तुम चारों मत लड़ो, तुम चारों का पति तो मैं हूं। और वो अंगूठा चारों को डराने लगा कि तुम्हें लिखना हो तो मैं काम आऊंगा, तुम्हें कुछ काम करना हो, कुछ उठाना हो, पकड़ना हो, मेरी उपयोगिता है। 5 आपस में लड़ने लगे। वो कहे मेरी ज्यादा उपयोगिता, वो कहे मेरी ज्यादा उपयोगिता, वो कहे मेरी ज्यादा उपयोगिता, वो कहे मेरी ज्यादा उपयोगिता। 5 आपस में लड़ने लगे। भगवान ने उन 5 को समझाया, क्यों लड़ते हो? तुम 5 ही अनुपयोगी हो अगर आपस में लड़ते रहे, पर अगर 5 तुम एक हो गए तो 5 की ताकत मजबूत है और उपयोगी बन जाओगे। अगर 5 तुम एक रहे, चारों अंगुलियां और अंगूठा आपस में एक बंधा रहा, तो बंधी मुट्ठी तो हमेशा लाख की होती है। वो घटना आपको याद नहीं है क्या? वो घटना आपको याद नहीं है क्या? 2 बिल्ली 1 लड्डू। हमने बहुत खोया है। ऐसा नहीं है कि श्वेतांबर दिगंबर आपस में लड़कर केवल केसरियानाथ जी में कुछ खोया है। ऐसा नहीं है कि श्वेतांबर और दिगंबरों ने लड़कर केवल किसी अंतरिक्ष में कुछ खोया है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने आपस में लड़कर सम्मेद शिखर में कुछ खोया है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने आपस में लड़कर तीर्थों में कुछ खोया है। सच्चाई तो यह है कि जब जब इंसान लड़ा है, चाहे वो परंपरा के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो समाज के नाम पर, चाहे वो घर में, चाहे वो परिवार में, चाहे वो भाई भाई क्यों ना हो, जब जब इंसान लड़ा है, मेरे भाई, हमारी जिंदगी लड़ने के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी तो लाड़ करने के लिए है। आपस में लाड़ करना अगर इंसान सीख जाए, जब जब इंसान टूटा है इन छोटी छोटी बातों को लेकर, वो 2, याद है कहानी, किसको याद है? 2 बिल्ली 1 लड्डू। याद करो इस घटना को कि हमने टूटकर आपस में क्या खोया कि एक घर की छत पर 2 बिल्लियां पहुंची और दोनों बिल्लियां ही आपस में लड़ने लगी। ये कहकर कि चलो अब अपन लड्डू लेकर आते हैं, नीचे उतरते हैं, लड्डू लेकर आते हैं। एक ने कहा तू नीचे जा, दूसरे ने कहा तू नीचे जा। आखिर फैसला किया कि 2 में से एक छत के ऊपर रुककर रखवाली करेगा, ध्यान रखेगा, और दूसरी बिल्ली एक ऊपर रहेगी और दूसरी बिल्ली नीचे जाएगी और नीचे जाकर जो लड्डू पड़ा है ना छकड़े में, वो उठाकर लाएगी। पहली बिल्ली छत पर खड़ी रही। उसने कहा कि अगर थोड़ा सा भी खतरा आएगा तो मैं करूंगी म्याऊं, और म्याऊं करते तुम समझ जाना कि खतरा है और वहां से दौड़ के ऊपर आ जाना। ऊपर बैठी हुई बिल्ली चौकीदारी निगरानी रखने लगी ऊपर से, और नीचे वाली बिल्ली नीचे लड्डू लेने गई। लड्डू उठाकर ऊपर आ गई। दोनों लड्डू को लेकर जंगल में गई और दोनों ही लड्डू 1 और बिल्ली 2। तीरथ 1 परंपरा 2, भगवान 1 परंपराएं 2। लड़ पड़े, बिड़ पड़े, आपस में उलझ पड़े और बिल्लियां आपस में लड़ पड़ी। एक कहने लगी लड्डू का ज्यादा भाग मैं खाऊंगी, दूसरी कहने लगी लड्डू का ज्यादा भाग मैं खाऊंगी। पहली ने कहा मैंने चौकीदारी की है, पहली ने कहा मैंने चौकीदारी की है, सो लड्डू पर ज्यादा अधिकार मेरा है। दूसरी ने कहा जा जा, नीचे खतरा तो मोल लेकर मैं गई थी।
खतरा मोल लेकर मैं गई थी, मेरा अधिकार ज्यादा है। दोनों आपस में लड़ने लगे। लड्डू को लेकर तो उधर से गुजरा बंदर मामा, और बंदर मामा ने जब बिल्लियों को लड़ते हुए देखा और सामने लड्डू को देखा तो मुंह में आया पानी, और जाकर बिल्लियों से कहा, भाई बिल्लियों, तुम आपस में क्यों लड़ रही हो, क्यों टूटी हो, क्यों अलग थलग पड़ रही हो, क्या हो गया? कहा मामा क्या बताएं, ये लड्डू एक है, हम बिल्ली दो है। वो कहती है मैं ज्यादा लूंगी, वो कहती है मैं ज्यादा लूंगी। तो बंदर मामा ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास तराजू है। क्या है? मेरे पास तराजू है, लाओ इस लड्डू को मैं तराजू पर तोल देता हूं, आधा आधा तुम दोनों में बांट देता हूं। बंदर ने लड्डू के 2 टुकड़े किए, जानबूझकर ऐसे टुकड़े किए कि एक टुकड़ा भारी रहे और एक टुकड़ा हल्का रहे। दोनों टुकड़ों को तराजू पे पलड़े पे रखा तो एक पलड़ा भारी, एक पलड़ा हल्का। तो बंदर ने क्या किया? बंदर ने क्या किया? जो पलड़ा भारी था उसमें से लड्डू का टुकड़ा उठाया, मुंह में डाली। तो इधर का पलड़ा भारी हो गया, उसने उसमें से टुकड़ा उठाया, मुंह में डाल दिया। तो इधर का पलड़ा भारी हो गया, उसने उसमें से लड्डू उठाया, मुंह में डाल दिया। और यूं इधर उधर करते करते एक पलड़े में मोतीचूर के लड्डू के 4-5 दाने बचे, दूसरे पलड़े में 8-10 दाने बचे। वो दोनों बिल्लियां भौचक्की होकर देखती जा रही थी, ये हो क्या रहा है, ये बंटवारे के नाम पर हो क्या रहा है, या हो क्या रहा है। एक ने दूसरी को इशारा किया कि देख, अब तो केवल पूरा लड्डू साफ हो चुका है, इस पलड़े पर 5 दाने पड़े हैं, उस पलड़े पर 7-8 दाने पड़े हैं। अगर अब भी हम लड़ते रहे तो ये 7-8 दाने भी बंदर के पेट में ही जाने वाले हैं। दोनों बिल्लियों को आई अक्ल और झपटी झट से उस तराजू पर और कहा, बंदर मामा, अब हम दोनों एक हो चुके, हम खुद ही बंटवारा कर लेंगे, तुम यहां से निकल जाओ। जब तक बिल्लियों की तरह लड्डू पे लड़ते रहोगे तब तक तुम्हारे हाथ में तो लड़ाई रहेगी और दूसरे के हाथ में लड्डू रहेगा। जब तक बिल्लियों की तरह इन पंथ परंपराओं के नाम पर, लड्डू के नाम पर लड़ते रहे, तब तक याद रखना आपके हाथ में क्या रहेगी? लड़ाई के लिए डंडे, और दूसरों के हाथ में आपका लड्डू हाथ से खिसक कर चला जाएगा। इसलिए आज की तारीख में अगर इंसानियत की कौम के लिए सबसे पहली कोई जरूरत है, आज की तारीख के लिए अगर इंसानों के लिए सबसे पहली जरूरत है, तो पहली जरूरत यह है कि अगर हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में प्रेम से हिल मिल जुल कर रहें। अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज में भी प्रेम से हिल मिल जुल कर रहें। अगर हम धर्म आराधना करते हैं तो धार्मिक कार्यक्रमों में जाकर भी प्रेम से हिल मिल जुल कर रहें। हम जहां रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, अपने समाजों में ऐसे संतों को ही लाइए जो टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करे। भूल चूक कर कभी ऐसे संतों को मत बुला लेना जो जुड़े हुए लोगों को भी तोड़ने का काम करते। ऐसे संतों को बुलाओ, ऐसे सत्संग कराओ, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करो जिससे दूर हो चुके लोग, जिससे कि टूट चुके लोग, जिससे कि अलग थलग पड़ चुके लोग आपस में एक हो जाए। अगर हम एक दूसरे का हित चाहना शुरू कर दें, अगर हम एक दूसरे का कल्याण चाहना शुरू कर दें, अगर हम एक दूसरे के लिए प्रेम भरा संदेश जीना शुरू कर दें, तो परिणाम निकल कर आएगा, हमारी ताकत 100 गुनी बढ़ जाएगी। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा संत है, जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, प्रेम हमारी साधना। अपने भीतर प्रेम को जन्म दीजिए, कमर सीधी कीजिए, सब गाएंगे और गुनगुनाएंगे, गीत का आनंद लेंगे। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भी भरा है प्रेम से वो
ही हमारा संत है। जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। प्रेम मंदिर प्रेम मूरत प्रेम ही भगवान है। प्रेम मंदिर